नमस्कार सभी को। आज मैं अन्य एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। यह है मापक यंत्र कि किस यंत्र के द्वारा माप की जाती है। अभी परीक्षा हुई थी राजीव गांधी की, उसमें भी एक प्रश्न आया था, भूकंप को किससे मापा जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अमूमन यह प्रश्न पूछा ही जाता है। कक्षा 12 तक के स्तर पर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हृदय गति जो हार्ट बीट है, ये कार्डियोग्राफ से मापी जाती है। दूसरा है जलयानों में समय का मापन। जलयान जो पानी में चलते हैं, वहाँ पर समय का मापन के लिए क्या यूज होता है? क्रोनोमीटर। अगला है पौधों में वृद्धि नापने का यंत्र। जो आपके पौधे बढ़ रहे होते हैं, कैसी उनकी बढ़ोतरी हुई है, क्या हुई है, इसके लिए होता है क्रेस्कोग्राफ। अगला है ध्वनि गति यानी कि साउंड की स्पीड, इसके लिए होता है टेकोमीटर। अगला है वर्षा मापक यंत्र। जो बारिश हो रही है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए यूडोमीटर होता है। उसके बाद है भूकंप के झटकों की तीव्रता, सिस्मोग्राफ। काफ़ी पूछे जाने वाला प्रश्न है। विमानों की ऊंचाई मतलब जब आसमान में उड़ रहे हैं कितने हाइट पे हैं, अल्टीमीटर। अगला है वायु की बल और गति, मीन्स वायु का फोर्स और स्पीड क्या है, इसके लिए होता है एनीमोमीटर, जो एयर के फोर्स और स्पीड को नापता है। नेक्स्ट है वायु का घनत्व, मीन्स डेंसिटी। वायु की डेंसिटी एरोमीटर से नापी जाती है। अगला है वायुमंडलीय आर्द्रता मीन्स मॉइस्चर, इसके लिए होता है हाइग्रोमीटर। अगला है वायुमंडल में दाब का परिवर्तन। दाब मीन्स प्रेशर में चेंजेज क्या है, उसके लिए होता है बैरोग्राफ। और वायुमंडल दाब केवल प्रेशर के लिए, उसके लिए बैरोमीटर, और चेंजेस के लिए बैरोग्राफ। तो इस प्रकार से यह प्रश्न चल रहे हैं। आगे देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न। समुद्र की गहराई, डेप्थ, नीचे जमीन में समुद्र जो है मतलब वाटर लेवल से अंदर कितना गहरा है, इसके लिए फैदोमीटर का यूज किया जाता है। दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा की ऊर्जा, हीट, ऊष्मा जो होती है हीट, उसकी एनर्जी के लिए होता है कैलोरीमीटर। अगला है सोलर रेडिएशन, इसके लिए है पाइरेलियोमीटर। फिर है रक्तचाप के मापन के लिए यंत्र का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। बादलों की गति और दिशा, स्पीड एंड डायरेक्शन, इसके लिए होता है नेफोस्कोप। ध्वनि की तीव्रता, साउंड की जो है तीव्रता के लिए होता है फोनोमीटर। और गाड़ी की गति के लिए होता है ओडोमीटर, गाड़ी में लगा रहता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताए मापक यंत्र और उनके मापने के उपकरण, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो कक्षा 5 के बाद सैनिक स्कूल राजीव गांधी, या कक्षा 8 के बाद, या कोई छात्रवृत्ति परीक्षा, या कक्षा 12 के बाद कोई प्रतियोगी परीक्षा ही क्यों ना हो, तो इन आप उपकरणों को याद रखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।